अगर आपने अपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। मैं 5 आगे पढ़ने के तरीके बताऊंगा जिनको करके आपका फ्यूचर सिक्योर ही है, और कुछ जॉब्स के भी तरीके बताऊंगा। सबसे पहला मैं आपको सुझाना चाहूँगा वो है एमए। एमए का मतलब मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। मतलब जिस भी सब्जेक्ट्स में, जिन विषयों में आपने बीए किया है, उसके बाद अगर आप उन्हीं विषयों में एमए की डिग्री लेते हैं तो आपके पास संभावनाएं बढ़ जाती हैं नौकरी पाने की। और एमए करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे के देख सकते हैं। अगर क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य हो जाते हैं। अगर आप वह नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट पीएचडी कर लेते हैं, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य हो जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको सुझाना चाहूँगा वह कोर्स है बीएड या फिर बीटीसी का, या अब तो डीएलएड करके भी एक कोर्स आ गया है। यह तीनों ऐसे कोर्स हैं कि अगर आप स्नातक के बाद इन कोर्सेज को कर लेते हैं तब आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए योग्य माने जाते हैं। हर साल सरकारी और तमाम सारे प्राइवेट स्कूल अपने विद्यालयों में पढ़ाने के लिए वैकेंसी निकालते हैं, और सरकारी स्कूलों में तो अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आती है। तो आप उनमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अब बीएड कोर्स करके अच्छा खासा स्कोप आपके पास रखा हुआ है, अगर आप टीटी और सुपर टीटी या सीटेट इन सब परीक्षाओं को क्वालिफाई कर पाते हैं तब। तीसरा है सिविल सर्विस प्रिपरेशन। अगर आपने बीए कर रखा है ऑलरेडी, अगर बीए इकोनॉमिक्स और यानी अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास जैसे विषयों में कर रखा है, तो आपको अगर इन विषयों की नॉलेज है तो कहने का मतलब आपका सामान्य अध्ययन की ठीक ठाक आपकी पकड़ है, तो आप सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। आप अन्य छात्रों की अपेक्षा जल्दी सेलेक्ट होंगे, ऐसी उम्मीदें बढ़ जाती हैं अगर आपने बीए कर रखा है तो। बीएससी और बीटेक का छात्र इतना ज़्यादा नहीं जानकार होगा इन विषयों में जितना ज़्यादा आप होंगे। अगला है ट्रांसलेशन डिप्लोमा। ग्रेजुएशन के बाद आप ट्रांसलेशन डिप्लोमा कर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी लैंग्वेज कोर्स से है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, इन सब विषयों से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हैं, ट्रांसलेशन डिप्लोमा ले सकते हैं। अगर आपने सामान्य विषयों में भी ग्रेजुएशन किया है लेकिन फिर भी हिंदी या अंग्रेजी उन विषयों में से है, तो उसके बाद आप लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं फ्रेंच, जर्मन या फिर कोरियन या और सारी लैंग्वेज में। उसके बाद आप ट्रांसलेशन फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी होती है इस फील्ड में भी। यह आमतौर पर बीए करने के बाद ही लोग करते हैं। पांचवा कोर्स है एमबीए का। तो एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद आप इसे करने के योग्य माने जाते हैं। तो इसके लिए आपको कैट नाम का एक देशीय स्तर की परीक्षा होती है, वो परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होगी। उसके बाद ही आप अच्छे कॉलेज में, समृद्ध कॉलेज में एडमिशन पा पाएंगे। ऐसे कॉलेज में एडमिशन पाने के बाद आपका फ्यूचर समझ लीजिए कि एक तरह से सुरक्षित ही है। अगर आपने ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र जैसे विषय ले रखे हैं तब आपके लिए एमबीए करना और ज़्यादा अच्छा होता है। इन दोनों विषयों का एमबीए इन फाइनेंस और बीए इन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इनका जो कॉम्बिनेशन यानी समायोजन होता है वह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप एमबीए करते हैं बीए अर्थशास्त्र के बाद तो आप बीटेक या फिर अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा उसमें अच्छे माने जाएंगे और आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। जॉब कर सकते हो आप बीए के बाद, लेकिन जॉब के लिए मैं आपको एक हिदायत देना चाहूँगा, डू योर जॉब। आप ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर की जॉब खोजिए। जितनी भी सरकारी विभाग में जितने भी पद आ रहे हैं, रिक्त पद आ रहे हैं नौकरियों के लिए, आप उनमें भी स्नातक पद देखिए कि स्नातक किसकी योग्यता है, आप किसके लिए योग्य हैं। प्राइवेट कंपनियों में भी अगर आप नौकरी करने जाएं तो आप स्नातक पदों पर ही जाएं।
स्नातक पदों पर आप अगर नौकरी करने जाते हैं तो क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन है ही है, बीए है ही है, मतलब कला विषय में स्नातक आपके पास है ही, तो आप स्नातक बेसिस पे ही कंपनियों में नौकरी करने जाएँ, तो आपके लिए वह और ज़्यादा बेहतर होगा और नौकरियाँ मिल भी जाएँगी, सरकारी में भी मिल जाएँगी, प्राइवेट कंपनीज़ में भी आपको नौकरियाँ मिल जाएँगी। बीए के बाद क्या करें, 5 बेटर करियर ऑप्शन और जॉब किस तरह करें, तो मैंने इन तरीकों के बारे में भी आपको हिंदी में बताया, अंग्रेजी भाषा में भी इस पर एक वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे। तो बने रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पे, स्टे ट्यून्ड द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। थैंक यू।